Hey everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हम लोग सब ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सब ग्रुप क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था। तो आप लोग को सब ग्रुप की डेफिनेशन तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लास्ट वाले लेक्चर में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी सेट को कैसे चेक करते हैं कि ये सब ग्रुप है या फिर ये नहीं है, तो इसके लिए आप लोग को लास्ट का लेक्चर देखना होगा। तो आप लोग को कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग जो भी लेक्चर्स देखना चाहें वो देख सकते हो। देन इसके बाद आज के लेक्चर में भी हम लोग सब ग्रुप के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम लोग सब ग्रुप से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे विद प्रूफ के साथ एंड विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे रिजल्ट जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट है, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ के साथ एंड विथ एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इन एनी ग्रुप जी आइडेंटिटी एंड जी आर ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, बहुत सिंपल है। देखो कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है, तो ये जो हमारे पास सेट है जिसमें केवल ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट एंड ये खुद जी, ये जो दोनों सेट हैं ये दोनों जी के क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब रिजल्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब सेकेंड पॉइंट देखो, आइडेंटिटी सेट is called the trivial subgroup of G. The trivial subgroup of G. इसका मतलब ये जो हमारे पास सेट है जिसमें केवल ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सबग्रुप ऑफ जी। आप लोग ध्यान रखना, ट्रिवियल सबग्रुप ऑफ जी। एंड इसी में आगे भी है, एंड एनी सबग्रुप ऑफ जी, एनी subgroup of G other than identity element is called a non-trivial subgroup। ये जो हमारे पास सब ग्रुप है जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस सब ग्रुप के अलावा ग्रुप के पास जितने भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन सभी को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, और ये जो सेट है जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस सेट को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो इसको ट्रिवियल सब ग्रुप, और इसके अलावा बाकी के जो भी और भी सब ग्रुप होंगे उनको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, तो इस सेकेंड पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये है, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड H इज नॉट इक्वल टू G, देन H इज कॉल्ड अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। इसका मतलब अगर G का कोई एक सब ग्रुप है H, और अगर ये H G के बराबर नहीं है, मतलब ग्रुप के बराबर नहीं है, तो ये जो हमारे पास सब ग्रुप है H, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लेना कि प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में इस टाइप के वर्ड देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ट्रिवियल सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, तो फिर आप लोग को वहां पर कंफ्यूजन होगा। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लेना कि इस सब ग्रुप को केवल हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, और इस सब ग्रुप के अलावा जितने भी सब ग्रुप के पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी को हम लोग नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और केवल जी को छोड़कर, मतलब जी भी तो खुद में एक सब ग्रुप होता है ना,
तो इस जी सब ग्रुप को छोड़कर बाकी ग्रुप के पास जितने भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी को हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सब ग्रुप है केवल आइडेंटिटी एलिमेंट, ये एक प्रॉपर सब ग्रुप भी है और एक ट्रिवियल सब ग्रुप भी है। ठीक है, तो अब सारे टर्म आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो मैं आप लोग को रिजल्ट बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब पूरी ग्रुप थ्योरी में हम लोग उस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। मैं रिजल्ट का नेम बता देता हूँ। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं। तो ये जो सब ग्रुप टेस्ट है ना, तो इन टेस्ट की हेल्प से किसी भी ग्रुप जी के सबसेट को जल्दी से पता कर सकते हैं, इन टेस्ट की हेल्प से कि वो जो सबसेट है वो जी का सब ग्रुप है या फिर ये नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी प्रूफ भी करना होगा, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करने होंगे। तो इस वजह से इस लेक्चर में अभी हम लोग केवल 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और एक और टेस्ट होता है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों टेस्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इस टेस्ट को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि पहले जो हमें किसी एक ग्रुप का सबसेट दिया गया है, पहले उसको ये चेक करेंगे ना कि ये सब ग्रुप होगा या फिर ये नहीं होगा। उसके बाद जो भी हमें चेक करना होगा वो हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग को सब ग्रुप चेक करना होगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखो, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट है लेट G be a group, G be a group, H is a non-empty subset of G, non-empty subset of G. Then H is a subgroup of G, subgroup of G if AB inverse is in H whenever A and B are in H. That is, H is a subgroup of G if A B inverse belongs to H for all A, B belongs to H. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है और इस ग्रुप G में से एक सबसेट कंसीडर किया H, अब ये जो H सबसेट है ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए G का। तो इस नॉन एम्प्टी सबसेट H को इस G का सब ग्रुप हम लोग तभी बोलेंगे जब इस H में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। जैसे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स भी H में बिलोंग करना चाहिए। अभी मैं आप लोग को एग्जांपल समझाऊंगा ना, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। पहले आप लोग डेफिनेशन देखो डेफिनेशन क्या है। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो इस H को इस G का सब ग्रुप हम लोग तभी बोलेंगे कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H, मतलब जितने भी एलिमेंट इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि अगर हम A B का इनवर्स इसको कैलकुलेट करें तो वो भी इस H सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ देखो, पहले तो ये देखो कि हम लोग को दिया क्या क्या है। हमारे पास क्या है, एक G ग्रुप है, G इज अ ग्रुप, और एक सबसेट है H जो कि इस G का सबसेट है ना, तो H इज अ सबसेट ऑफ G, और साथ में एक कंडीशन दी गई है जो इस H सेट के लिए होल्ड हो रही है, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H वेन एवर A, B बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग को दी गई हैं कि G एक ग्रुप है, H इस G का सबसेट है, और A B इनवर्स बिलोंग्स टू H वेन एवर A, B बिलोंग्स टू H। तो इन तीनों की हेल्प से अब हम लोग को ये प्रूव करना होगा कि ये जो हमारे पास सबसेट है H, ये इस G का क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम इस H को ग्रुप प्रूव कर दें अंडर द सेम ऑपरेशन एज इन G, मतलब G के ऊपर जो ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं बिल्कुल सेम उसी ऑपरेशन के साथ अगर H भी ग्रुप फॉर्म कर जाए तो फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग कह सकते हैं कि H क्या होगा, इस G का सब ग्रुप होगा। तो अब इस H को ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। तो अब एक एक करके इन चारों कंडीशन को शो करते हैं कि ये इस एच सेट के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसोसिएटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लोग को ये तो पता है कि जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मतलब यहाँ पर अभी मैं एच के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं ग्रुप के लिए बता रहा हूँ। जी हमारे पास एक ग्रुप है ना, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ग्रुप जी है, इसमें तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी और सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रही होगी। और ये जो हमारे पास सबसेट है एच, इसमें भी ग्रुप के ही तो एलिमेंट आ रहे होंगे। तो अगर ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इस एच सेट के अंदर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उनके लिए भी तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस एसोसिएटिविटी की कंडीशन के लिए यहाँ पर प्रूफ करने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस मैं लिखकर बता सकता हूँ कि कैसे सेटिस्फाई हो रही है। तो वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वही मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखकर बता सकता हूँ, और तो कुछ है नहीं है। सिंस द ऑपरेशन ऑफ एच is the same as that of G, it is clear that this operation is associative. This operation is associative, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे या फिर नहीं कर रहे। तो H हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ना, H इज अ नॉन एम्प्टी सेट, शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर H एक नॉन एम्प्टी सेट है तो मान लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू H, कोई एक X एलिमेंट है जो कि इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब A को भी हम लोग X कंसिडर कर लेते हैं एंड B को भी हम लोग X एलिमेंट ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस H सेट के अंदर A B इनवर्स बिलोंग्स टू H वेन एवर A कॉमा B बिलोंग्स टू H। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस H सेट के अंदर, ठीक है। तो A को भी X कंसिडर कर लिया और B को भी X कंसिडर कर लिया। अब सिंस A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है, तो अगर A B इनवर्स H में बिलोंग करे तो A B इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं तो X इंटू अब B इनवर्स मतलब X इनवर्स, तो X इंटू X इनवर्स मतलब आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H। तो यहाँ से ये शो कर दिया ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग इनवर्स एलिमेंट को चेक करते हैं कि इनवर्स एलिमेंट सभी एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो एक आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर कर लेते हैं, उसका इनवर्स एलिमेंट शो करके दिखा देंगे, इसका मतलब सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट क्लोजर प्रॉपर्टी रह जाएगी तो उसको भी शो कर लेंगे। पहले इनवर्स एलिमेंट के लिए देखो, तो H हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो मान लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू H। हम लोग को शो क्या करना है, टू शो कि X इनवर्स भी इस H सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो A को हम लोग अभी आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने शो कर दिया ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो A को हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर किया और B को हम लोगों ने इसी X एलिमेंट को कंसिडर कर लिया। अब अभी आप लोगों ने कहा कि इस H सेट के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H वेन एवर A कॉमा B बिलोंग्स टू H। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी H में बिलोंग कर रहे हैं और X एलिमेंट भी इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर ए बी इनवर्स को भी H में बिलोंग करना चाहिए। तो A B इनवर्स इज इक्वल टू A की जगह आइडेंटिटी, B की जगह X इनवर्स, तो आइडेंटिटी इंटू X इनवर्स, ये तो X इनवर्स ही होने वाला है। अब A B इनवर्स तो H में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब X इनवर्स को भी इस H में बिलोंग करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि X इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब H को ग्रुप होने के लिए बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे शो करेंगे, देखो, टू शो H इज क्लोज्ड। देखो इसको कैसे शो करते हैं, तो H हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है सिंस H इज नॉट इक्वल टू 5। तो अगर H एक नॉन एम्प्टी सेट है तो लेट
x एंड y बिलोंग्स टू h। x और y दो एलिमेंट हैं जो कि इस h सेट के अंदर बिलोंग करें। अब अगर हम ये शो कर दें कि x इंटू y भी इस h सेट के अंदर बिलोंग करें, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर y इस h सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो फिर y इनवर्स भी इस h सेट के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने कहा ना कि सभी एलिमेंट के लिए इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो y एलिमेंट अगर h में बिलोंग कर रहा है तो फिर y इनवर्स को भी इस h सेट के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा। तो अब a को x मान लेते हैं और b को y इनवर्स मान लेते हैं। तो a b इनवर्स, इसका मतलब x y इनवर्स का भी इनवर्स, तो y इनवर्स का भी इनवर्स, ये तो y हो जाएगा, तो x y। अब देखो ए बी इनवर्स, ये तो एच सेट के अंदर बिलोंग करे, क्योंकि हम लोग को कंडीशन दी गई है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। तो अगर ए बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग करे, इसका मतलब फिर एक्स वाई भी बिलोंग करेगा इस एच सेट के अंदर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो अब हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। तो अगर किसी सेट के लिए ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब हेंस H इज अ सबग्रुप ऑफ G। सबग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो H है वो G का सबसेट है ना, और जो सबसेट है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन G। मतलब जो ऑपरेशन G के लिए वर्क कर रहा है वही सेम ऑपरेशन H के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उस ऑपरेशन के अंडर H एक ग्रुप फॉर्म कर गया, और H क्या था? सबसेट था G का। तो इस वजह से H इज अ सबग्रुप ऑफ G, दैट इज H इज अ सबग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो यही तो हम लोग को शो करके दिखाना था कि अगर किसी सेट H के लिए ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू H। अगर ये सभी एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वो जो सबसेट है H वो क्या होगा? सबग्रुप होगा G का। तो यहाँ पर हम लोगों ने शो कर दिया। तो प्रूफ तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रूफ को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चार प्रॉपर्टीज थी, चार प्रॉपर्टी को हम लोगों ने शो करा दिया, हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, मतलब आफ्टर 2-3 मिनट्स। लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझो कि अगर हमें कोई एक सेट दे दिया जाता है तो फिर इस वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि वो जो हमारे पास सबसेट है वो सब ग्रुप होगा। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, मतलब उन छोटे छोटे पॉइंट पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी सेट के ऊपर आप लोग इस कंडीशन को, इस टेस्ट को अप्लाई करोगे। देखो सबसे पहले तो आप लोग को ये चेक करना होगा कि वो जो आप लोग को सेट दिया गया है उसमें कौन सी कंडीशन दी गई है। मतलब आइडेंटिफाई अ डिफाइनिंग कंडीशन, या फिर इसको प्रॉपर्टी बोल लीजिए, प्रॉपर्टी P, ठीक है। हम लोग इस कंडीशन को P नेम दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड आप लोग को क्या शो करना होगा? प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी P। मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस P प्रॉपर्टी को, या फिर जो भी कंडीशन आप लोग बोल रहे हो, इस P कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से क्या शो हो जाएगा? दिस प्रूव दैट H इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर आप लोगों ने ये शो कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस P कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब H इज अ नॉन एम्प्टी सेट। इसके बाद थर्ड आप लोग को क्या करना होगा? अज्यूम दैट टू एलिमेंट्स A एंड B हैव प्रॉपर्टी P। इसके बाद फोर्थ आप लोग को एंड लास्ट ये शो करना है, यूज द assumption that A and B have property P to show that A B inverse has property P।
तो ये 4 पॉइंट हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोग को कंडीशन को आइडेंटिफाई करना होगा कि कंडीशन हम लोग को क्या दी गई है, मतलब किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं इस एच सेट के अंदर, मतलब जो भी हम लोग को सबसेट दिया गया है तो उस सबसेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, सबसे पहले तो आप लोग को वो आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद सेकंड आप लोग को क्या करना होगा, सेकंड आप लोग को ये शो करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो पी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से ये शो हो जाएगा कि जो एच सेट है, मतलब जो सबसेट है वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास सबसेट है उस सबसेट में से किन्हीं 2 एलिमेंट को कंसीडर करो, मतलब आर्बिट्री 2 एलिमेंट को, एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में क्या करना है कि जो आप लोगों ने एलिमेंट कंसीडर किए हैं ए एंड बी, तो इनकी हेल्प से ए बी इनवर्स ये जो एलिमेंट आएगा वो भी पी प्रॉपर्टी को, मतलब पी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, मतलब यहाँ पर कंडीशन तो केवल एक ही है, आप लोग को ये शो करना है कि ए बी इनवर्स इस एच सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए व्हेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। तो कंडीशन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने उनको 4 पॉइंट में अलग अलग तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई है। ठीक है, अब एक सबसेट कंसिडर करते हैं एच इज इक्वल टू, और इसमें एलिमेंट आ रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब हम लोग वो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जिनका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग को मिल रहा हो। तो ऐसे एलिमेंट इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को ये शो करके दिखाना है कि ये जो हमारे पास सबसेट है एच, ये इस जी का सब ग्रुप होगा। तो अब देखो हम लोग इसको वाई वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट किस तरीके से शो करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन को आइडेंटिफाई करो। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो ये हमारे पास कंडीशन है, तो कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड स्टेप में ये शो करा के दिखाएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तो ये तो आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, इसका मतलब दैट इज H इज अ नॉन एम्प्टी सेट। H क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इस H सेट में से किन्हीं 2 एलिमेंट को कंसिडर करेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो मान लेते हैं लेट A एंड B बिलोंग्स टू H सच दैट, अगर A और B H में बिलोंग करें तो किस टाइप के होंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि ए बी इनवर्स ये भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग करना चाहिए मतलब कि ए बी इनवर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना। तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना कि ए बी इनवर्स इसके स्क्वायर को कंसिडर करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और अगर ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं आएगा तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको लिख सकते हैं ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्रुप जी है ये एक अबेलियन ग्रुप है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो जी हमारे पास है वो एक अबेलियन ग्रुप है। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ए, विथ आइडेंटिटी ए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो जी ग्रुप है ना ये एक अबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब सभी एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी, तो फिर इन दोनों एलिमेंट के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो इनको इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बी इनवर्स, और ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी इनवर्स का भी स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने अभी क्या कहा कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, और बी स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर, अब इस इनवर्स को बाहर कर देते हैं और स्क्वायर को अंदर लिख देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी स्क्वायर का इनवर्स, अब ये भी आइडेंटिटी के बराबर है और ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, इसका मतलब आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी का इनवर्स, तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही रहेगा, और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ए बी इनवर्स का स्क्वायर करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर है। तो ए बी इनवर्स ये जो एलिमेंट है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ए बी इनवर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए बी इनवर्स इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग एलिमेंट कंसिडर किए थे ए एंड बी, ये दोनों एलिमेंट इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहे थे ना, और यहाँ पर हम लोगों ने शो कर दिया कि ए बी इनवर्स भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब दस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो समझ आया आप लोग ये वाला एग्जांपल अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोग को डिफाइन की हैं, बिल्कुल छोटे से छोटा पॉइंट भी मैंने आप लोग को यहाँ पर डिफाइन किया है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी सबसेट को, किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप प्रूव करते हैं। चारों पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट G be an abelian group, G be an abelian group under multiplication with identity element E, then H is equal to x square such that x belongs to G is a subgroup of G। अब यहाँ पर देखो जो हम लोग को सेट दिया गया है, मतलब सबसेट दिया गया है, h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू G। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया था ना, उससे थोड़ा डिफरेंट सेट है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास सेट है h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू G, तो ये एक डिफरेंट टाइप का सेट है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से। मतलब फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने सबसेट क्या कंसिडर किया था कि h इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू G सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो वैसे तो आप लोग को डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जो मैं आप लोग को अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो आप लोग। देखो कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो सबसेट दिया गया है, हो सकता है कि वो ग्रुप के बराबर हो, मतलब ग्रुप के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, सभी एलिमेंट, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप के पास एलिमेंट होंगे वो सभी एच सेट में भी बिलोंग कर जाएंगे। तो हो सकता है कि एच जी के बराबर हो, या फिर हो सकता है कि जी के पास कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी तो नहीं आ रहा हो, इसका मतलब एच जी का सबसेट होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो हम लोग को सेट दिया गया है, इसमें कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब ग्रुप के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद जो एलिमेंट आपके पास आए उन सभी को कलेक्ट कर लो, और कलेक्ट करने के बाद एक सेट बना दो, और उस सेट को यहाँ पर हम लोग नेम दे रहे हैं एच, ठीक है। तो इस टाइप के भी आप लोग को सेट देखने को मिल जाएंगे, आप लोग को किसी भी टाइप का सेट बना के दे दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग को अच्छे से कंडीशन चेक करनी है कि एक्चुअली में जो हम लोग को सेट दिया गया है उसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग अब समझ चुके कि जी के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद जो भी एलिमेंट आए उनका एक सेट बना लो, और उस सेट को हम लोग नेम दे रहे हैं एच। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो देखो, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट जी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, तो आइडेंटिटी का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर गया। तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, लेट ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच एंड बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, मतलब दो एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किए, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, और ये दोनों एलिमेंट इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को शो क्या करना है
कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी इन्वर्स ये भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू एच। अब ये किस तरीके से बिलोंग करेगा देखो, तो यहाँ पर अगर हम ये शो करके दिखा दें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इन्वर्स ये जो एलिमेंट है ये जी के किसी न किसी एक एलिमेंट का स्क्वायर एलिमेंट है, मतलब उस एलिमेंट का स्क्वायर करने पर ये एलिमेंट हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा ये शो हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इन्वर्स इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो जी सेट के पास एलिमेंट है उनका स्क्वायर एलिमेंट ही तो इस एच सेट के अंदर आ रहे हैं ना। तो अगर ये शो कर दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इन्वर्स ये किसी न किसी एक एलिमेंट का, मतलब जो कि जी में बिलोंग कर रहा होगा और उसका स्क्वायर एलिमेंट है ये, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे शो करते हैं, तो ये तो हम लोग को शो करना है ना, टू शो। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इन्वर्स को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी इन्वर्स का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी इन्वर्स का स्क्वायर। इसको हम लोग तभी लिख पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, जी इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर जी एक अबेलियन ग्रुप है तो फिर हम लोग ए स्क्वायर एंड बी इनवर्स के स्क्वायर को, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी इनवर्स का स्क्वायर। तो हो गया यहाँ पर शो कि ये जो एलिमेंट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इनवर्स ये ए बी इनवर्स का स्क्वायर एलिमेंट है। अब ये जो ए बी इनवर्स है ये तो जी सेट के अंदर बिलोंग करेगा ना, तो ये कोई एक ग्रुप का एलिमेंट है और उस एलिमेंट का स्क्वायर करने पर ये जो हमारे पास एलिमेंट आएगा ये इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब चारों पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसका मतलब दस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस H सेट को भी प्रूव कर दिया कि ये G का क्या है, सब ग्रुप है। तो अब दो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि किसी भी सबसेट को, किसी भी ग्रुप G का सब ग्रुप किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का यूज किया था और बिल्कुल सेम इसी तरीके से टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को भी अप्लाई करते हैं। तो जब टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग फिर से इन्हीं एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो भी मैंने आप लोग को पॉइंट्स बताए हैं कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, प्रॉपर सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर आप लोग को आज के इस लेक्चर को समझने में, कहीं भी किसी भी पॉइंट को समझने में आप लोग को दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया मुझे ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आप लोग को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग मुझे फोटो क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हो। आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और मुझे फोटो क्लिक करके भेजना कि भैया मैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोग को वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता देना। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे विद प्रूफ के साथ एंड विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एंड अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ और जल्दी जल्दी से लेकर आऊँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी और आप लोग उनको जल्दी से जल्दी भी देख सकते हो। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।